तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अब ये जो है ये सेल का इंट्रोडक्शन जो हो गया है उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लो। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम्स वगैरह कवर किए हुए हैं जो कि मतलब पूछे जाते हैं लाइन टू लाइन। तो आप उसे देख लो। अब नेक्स्ट हम नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑप्शंस होंगे आपके पास 4। जैसे आपके पास ऑप्शंस हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, माइक्रोबॉडी और उसमें एक राइबोसोम दे दिया। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसका जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है? तो उसका आंसर राइबोसोम होगा। तो इनको आप लर्न कर लीजिए। राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स और बेसल बॉडी। जो इसकी पहले वाली वीडियो है वो एंड की है मैंने जो मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनल्स में है। तो ये नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड सेल ऑर्गेनल से हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो ये हो गया। जो ये राइबोसोम है ये बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। बेसल बॉडी और सेंट्रोसोम्स भी हमारी सेल्स में प्रेजेंट होता है एंड दे आर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। तो अब हम देख रहे हैं कि राइबोसोम जो होते हैं वो कहाँ पे फाउंड होते हैं। तो राइबोसोम जो है वो फाउंड हो रहा है साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो कुछ साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कुछ ऑर्गेनल्स हैं जहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल है यहाँ पे जो है राइबोसोम फाउंड होता है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, ये 5 पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला है माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब होता है प्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं जो कि सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं। जो इनकी सेल होती है। अब ये इतने माइक्रोस्कोपिक हैं, ये मतलब ये नॉर्मल नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट सेकंड है जो बैक्टीरिया हैं वो 3 to 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। अब जो लार्जेस्ट एग है वो एग ऑफ अ ऑस्ट्रिच है। सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इट्स एग ऑफ अ ऑस्ट्रिच। उसके बाद जो ह्यूमन आरबीसी है वो 7 माइक्रोमीटर की होती है डायामीटर में। जो नर्व सेल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं, हमारे ब्रेन से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाती हैं। तो जो नर्व सेल्स होती हैं ये जो होती हैं ये लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। तो अब यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरिया आता है। तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के शेप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले है बैसिलस मतलब होता है रॉड शेप, इस तरीके का होगा रॉड शेप। उसके बाद कोकस मतलब होता है स्फेरिकल। विब्रिया मतलब होता है कॉमा शेप, इस तरीके का होगा कॉमा शेप। उसके बाद ये है स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरिलियम। तो ये जो बैक्टीरिया के 4 शेप्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। बैसिलस रॉड शेप, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप और स्पाइरिलियम क्या होता है? स्पाइरल शेप होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल का हमारे पास एक एग्जांपल होता है मोनेरा ग्रुप जो होता है। तो मोनेरा ग्रुप जो है वो हम आगे मतलब ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं, ये हम आगे पर पढ़ेंगे अभी। तो ये जो होती हैं ये जो उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल से सराउंडेड होती है। अब फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें साइटोप्लाज्म ही प्रेजेंट होता है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट जैसे मैंने लिखा है नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल नेकेड, मतलब कि कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। जो भी मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ऐसे सराउंडेड या बॉन्ड नहीं होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। फोर्थ है जो इसका पॉइंट वो ये है कि इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए आउटसाइड द सेल स्मॉलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जीनोमिक डीएनए है उसके अलावा जो प्लाज्मिड है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं आगे।
तो अब ये प्लाज्मिड आ गया हमारे पास। सबसे पहले क्या है, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। अब जो जीनोमिक डीएनए है वो तो जीनोमिक डीएनए है, लेकिन जो प्लाज्मिड डीएनए है इसका सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, ये एक फिनोटाइपिक मतलब यूनिकनेस देता है बैक्टीरिया को। अब जो ये प्लाज्मिड जो डीएनए होता है ये हेल्प करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में। ये प्लाज्मिड डीएनए अगर आप जब आगे पढ़ेंगे तो इसका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज़ भी होता है इस प्लाज्मिड का। तो ये जो प्लाज्मिड होता है इसका मेन काम ये होता है कि ये क्या करता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो बैक्टीरिया को होता है वो देता है, मतलब सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो कि क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाता है बैक्टीरिया को। नेक्स्ट पॉइंट है, राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। जैसे मैंने बताया राइबोसोम जो होती हैं दे आर नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनल, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होती है, और ये किस में फाउंड होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में भी फाउंड होते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, द प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ यूनिकनेस होती है जो कि इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में होती है। अब जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं ये क्या होते हैं, ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ होते हैं ये रिजर्व मटेरियल हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, जो कि स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। तो ये क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है जो कि साइटोप्लाज्म में रिजर्व फूड मटेरियल है जो कि साइटोप्लाज्म में स्टोर हो रहा है इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। अब जो है जो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो इंक्लूजन बॉडीज़ हैं वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही हैं। तो उसका जो एग्जांपल है वो ये है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। तो ये जो है ये इंक्लूजन बॉडीज़ है। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब सबसे पहले तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है, और इसकी जो वैक्यूल्स की जो आउटर लेयर है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये मैं अलग अलग करके आगे ऑर्गेनल्स पढ़ाऊंगी डिफरेंट, तो उसमें ये आ जाएगा टर्म। लेकिन जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इनमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है। अब जो सेकंड है वो ये है कि मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब ये जो मीजोसोम्स है, मीजोसोम ना इस तरीके से ये एक बैक्टीरियल सेल है। तो ये जो मीजोसोम्स हैं ये इसमें क्या करते हैं, ये रेस्पायरेशन के काम आते हैं। तो ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट में मीसोसोम ख़त्म हुआ था तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। तो अब जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया की सेल एनवेलप है वो कंसिस्ट होती है सबसे आउटर मोस्ट सेल जो कि ग्लाइकोकैलिक्स है। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के बाद ये ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प करता है एडहेरिंग में बैक्टीरिया के किसी भी सरफेस से, ये स्टिकी होता है बहुत। तो ये सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। सेकेंड है सेल वॉल, उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये होती है कंपोजिशन की, बैक्टीरियल सेल में सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होगा, उसके बाद सेल वॉल होगी और फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो अब जो बैक्टीरिया है, दोज टेक अप ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड दोज डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट, अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है अगर वो लूज शीट में प्रेजेंट है तो उसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो थिक है और हार्ड है तो हम उसको कैप्सूल कहते हैं। अब मीसोसोम आ गया है। तो सबसे पहले जो मीसोसोम है वो क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। तो ये जो मीसोसोम होते हैं जो कि इस तरीके से जो बैक्टीरियल सेल है उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होते हैं ना, एक्सटेंशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब जो ये एक्सटेंशंस होते हैं ये वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेला के फॉर्म में होते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि प्रोकैरियोट जो होते हैं प्रोकैरियोट जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द सेल्स। अब कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि साइनोबैक्टीरिया उनमें कुछ अलग एक्सटेंशंस होते हैं मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म के, जिनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जो कि पिगमेंटेशन
जो कि पिगमेंट कंटेन करते हैं और जो कि किसी भी बैक्टीरिया के, जैसे साइनोबैक्टीरिया के होते हैं ब्लू ग्रीन होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक, तो उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, तो ये उसको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। क्रोमेटो का मतलब कलर होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लैजिला जो होता है वो हेल्प करता है किसी भी बैक्टीरिया के मूवमेंट में। अब जो बैक्टीरिया फ्लैजिलम है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है फिलामेंट, फिर होता है हुक और फिर होता है बेसल बॉडी। फिलामेंट मतलब वो पार्ट जो कि आउटसाइड है, हुक मतलब जो जहाँ से वो अटैच हो रहा है उस बैक्टीरिया की शेल से, तो ये है फिलामेंट और हुक। उसके बाद जो पिली है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब ये क्या होता है ना, पीलिया, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है तो इसमें इस तरीके से जो है ये पीलिया प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते हैं, मतलब ये स्पेशल प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो फिम्ब्रिया होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल से इस तरीके से बहुत सारे होते हैं जो स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। अब जो पीलिया और फिम्ब्रिया हैं जो दे बोथ आर हेल्पफुल टू बैक्टीरिया फॉर अटैचमेंट विद रॉक्स एंड स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट बैक्टीरिया। अब जो ये पीलिया और फिम्ब्रिया पिल्ली और फिम्ब्रिया जो है इनका काम जो होता है वो बैक्टीरिया के अटैचमेंट में होता है किसी भी होस्ट टिश्यू के साथ। इसका मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मोटिलिटी का काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिलामेंट करेगा, और फिम्ब्रिया और पिल्ली नहीं करेंगे, ठीक है।